पिए पिए प्यारे की मूर्तिया मन में को मोहाए जाय रे। उसी पिए प्यारे की मूर्तिया मन को लोहाए जाय रे। उसी पिए प्यारे की मूर्तिया मन को लोहाए जाय रे। उसी पिए प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाय रे। प्रिय प्यारे की मूर्तिया मन को लोहाए जाय रे। नख सिखते सर्वांग युगल छवि। नख सिखते नख सिखते नख सिखते नख सिखते सर्वांग युगल छवि। नख सिखते सर्वांग युगल छवि। लोचन लोल लुभाए जाय रे। लोचन लोल लुभाए जाय रे। उसी प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाय रे। उसी प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाय रे। बावरी भई बनाए रूपा। बावरी भई बावरी भई बावरी भई बावरी भई बनाए रूपा। बावरी भई उर बिच कहर मचाए जाय रे। उर बिच कहर मचाए जाय रे। उसी प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाय रे। उसी प्यारे की मूर्तिया मन को लोहाए जाय रे। उसी प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाय रे। उसी प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाय रे। मन को मोहाए जाय रे। मन को मोहाए जाय रे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। आचार्य सुखदेव जी जब चंद्रवंश में प्रवेश करते हैं तो इसी प्रकार से सूक्ष्म कथा बहुत जल्दी महाराज परीक्षित को सुनाया। महाराज परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, प्रभु श्री कृष्ण जिनकी कथा आपने इतनी सूक्ष्म में सुनाई वो मेरे रक्षक हे प्रभु, हे गुरुदेव, उन भगवान श्री कृष्ण की कथा को आप विस्तार में, हे मेरे नाथ,
उन प्रभु श्री कृष्ण की कथा को विस्तार दें आप, उनकी कथा को विस्तार से सुनना चाहता हूं। मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती, ऐसा लगता है जैसे भगवान श्री कृष्ण की ये अमृतमयी कथा, आपके मुख से निकली हुई ये अमृत कथा, इसके रस तत्व का हम निरंतर पान करते हैं। मथुरा के बड़े यशस्वी राजा हैं जिनका नाम उग्रसेन है। वासुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः, जनिष्यते तत्प्रतीत्यार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। ब्रह्मा जी ने कहा मथुरा के राजा है वसुदेव नाम के राजा, जब इस धरती पर निशाचरों ने नाना प्रकार से आतंक फैलाया, ये कंस जो है जन्म लिया और जन्म लेकर के तप करने के लिए गया, नाना प्रकार से वरदान प्राप्त किया ब्रह्मा से, नाना प्रकार से वरदान प्राप्त किया ब्रह्मा जी से, और वरदान प्राप्त करके मथुरा आता है, राज्य स्थापित करता है। भगवान के अवतार का समय तब आया जब इसका अनाचार व्याप्त हुआ, ये अनाचार फैलाया, इतना पापाचार कंस ने यहां तक कह दिया कि हमारे राज्य में कोई भी किसी भी प्रकार से धर्म का कार्य नहीं करेगा। एक बार जो मथुरा के राजा जिनका नाम उग्रसेन है, ऐसा वर्णन आता है कि उग्रसेन के कोई पुत्र नहीं था, बड़ी भारी तपस्या करी, पुत्र कामेष्टि यज्ञ की है। उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हुई, अपनी सहेलियों के साथ वन में जाती हैं और वहां दुर्मिल नाम के राक्षस की नजर पड़ती है, जिसकी छाया पड़ने से जो बालक जन्म लिया उसी को हम कंस कहते हैं। ब्राह्मणों ने बताया कि राजन ये वंश को नष्ट कर देगा। उग्रसेन ने उसको तुरंत लता पताओं में लपेट करके यमुना में बहा दिया। वसुदेव जी के पिता जो सूरसेन हैं यमुना में भजन कर रहे थे, स्नान कर रहे थे, बहते हुए बालक को उठा करके ले आए, अपनी पत्नी से बोले कि ऐसा ऐसा हुआ है। पुत्र समझ करके उसका पालन करने लगे। कंस वसुदेव के साथ सूरसेन के यहाँ पल रहा है। उग्रसेन जी के कंस के बाद 4 पुत्र हुए हैं। इधर कंस को नारद जी के द्वारा पता भी चली कि ऐसे ऐसे है, तपस्या करने लगा, शिव जी को प्रसन्न किया, प्रसन्न करके नाना प्रकार का वरदान मांगा। भगवान शिव जी ने एक धनुष दिया और कहा कि ऐसा है कंस, जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अघासुर, बकासुर, ब्रह्मासुर, अरिष्टासुर, केसी, धेनुकासुर, नाना प्रकार के राक्षसों की सेना बनाकर कंस मथुरा पर चढ़ाई किया, यज्ञ को विध्वंस किया। उग्रसेन समझाने का प्रयास किए तो उग्रसेन को ही कारागार में डाल दिया। कंस ने मथुरा में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज के बाद कोई यज्ञ पूजा नहीं होगा, कोई ब्राह्मण भोजन नहीं होगा, कोई श्राद्ध नहीं होगा, कोई किसी प्रकार से कुछ नहीं होगा, सब कुछ बंद। कंस के मन में एक दिन भाव आया कि मेरी बहन देवकी है, इसका विवाह हो जाए फिर तो मैं निष्कंटक राज्य करूंगा, और देवकी को बहुत प्यार करता है। कंस देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ संपन्न कर रहा था, धूमधाम से विवाहोत्सव हुआ। वर्णन आता है कि बहुत दहेज का सामान दिया। विदाई की वेला सुबह आई और जैसे ही विदाई की वेला आती है आकाशवाणी हुई, पथे प्रग्रहणम कंसो मां भाष्याः शरीरवा अस्या स्वस्ततमो गर्भो हंतायां बहसे बुधा। अरे कंस,
जिस बहन देवकी को इतनी प्रसन्नता के साथ तुम विदा कर रहे हो, इसी देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। आकाशवाणी ने ये नहीं कहा कि अष्टम बेटा तुम्हारा काल होगा, अष्टम गर्भ काल होगा। तुरंत कंस देवकी का बाल पकड़ करके रस से गिरा लेता है और तलवार निकालता है। वसुदेव जी हाथ जोड़े कि रहने दीजिए, अभी अभी तो विवाह हुआ है हम दोनों का, इतना धूमधाम से आप विवाह किए हैं, हम दोनों ने तो भी एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखा, हम दोनों ने तो भी एक दूसरे से बात भी नहीं की, आपकी बहन है, इसका क्या अपराध है, इसे मत मारिए। आपको इसके पुत्रों से कष्ट है ना, तो मैं एक एक करके सब दे दूंगा, ये आपकी बहन है, मत मारिए। किसी प्रकार से दया आई, कंस कारागार में डाल दिया। कंस कारागार में डाल दिया। वसुदेव और देवकी कंस के कारागार में रह गए। सर्वे क्षयंता निचयं पतनांता चमुश्रया, और मृत्यु को जीतने के लिए, परंतु मृत्यु ही तो ध्रुव सत्य है, मृत्यु ही संसार में ध्रुव सत्य है, परंतु मृत्यु को जीतना चाहता है। वासुदेव जी प्रथम पुत्र को बस वासुदेव जी उनके प्रथम पुत्र हुआ, कीर्तिमान नाम है, कीर्तिमान के नाम से वो जाने गए। एक बार तो कंस ने छोड़ा, फिर मार दिया। दूसरा पुत्र हुआ, उसे भी मार दिया। इस तरह से बारी बारी से पुत्रों का वध करता गया, उठाता शिला में पटकता और मर जाता है। मां देवकी का हृदय ब्रदीन हो जाता। जिस समय कंस एक मां के सामने एक पापी पुत्र को उठाए और चट्टान में पटक करके मार डाले, मां देवकी का हृदय फट जाता था। रो रो करके मां देवकी का बुरा हाल था। सातवें के रूप में शेष आने वाले हैं। अगर शेष को ये दुष्ट कंस मार दिया तो पृथ्वी का लय हो जाएगा। महारानी देवकी के गर्भ में सातवां बालक। मेरे भगवान के मन में बड़ी चिंता हुई, ये शेष जी है, परंतु महाराज कंस जन्म लेते ही मार देता है, इसलिए शेष को बचाना चाहिए। योग माया को आवाहित किए, योग माया आई। योग माया को आदेश दिए कि माता देवकी के गर्भ से निकाल करके इन्हें बाहर करो। तो माता देवकी के गर्भ से योग माया ने निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित। ये हुआ कि सातवें के रूप में कन्या हुई, नष्ट हो गई। तो कंस ने सोचा चलो अच्छा हुआ नहीं मारना पड़ा। अब आठवें के रूप में मेरे प्रभु का प्रादुर्भाव हो रहा है, आ रहे हैं। और जैसे ही आठवां गर्भ माता देवकी के हुआ, या आठवें के रूप में भगवान जैसे ही मां देवकी के गर्भ में आए, देवता स्तुति करने लगे। सत्य प्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्यम, सत्यस्य सत्यभृत सत्यनेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। मंगलमयी स्तुति देवताओं ने की। अब जब आठवां आया, कंस को चिंता होती है। नारद जी से पूछता है, अब आ रहा, खूब घबरा रहा है, कैसा होगा? काला काला होगा और कैसा होगा? काली कंवरी वाला होगा और कैसा होगा? पेट में दाढ़ी वाला होगा और कैसा होगा? काले काले बालों वाला होगा।
तो कंस की ये स्थिति हो गई कि दाल में काला छिलका भी देखता है तो काला समझ करके डर जाता है। भगवान के प्राकट्य का समय आया। अष्टमी तिथि, रात को ठीक 12 बजे माता देवकी का कारागृह आज मंदिर बन गया है। कारागृह में प्रकाश हो गया है, पूरे ब्रजमंडल में सन्नाटा हो गया है, सब लोग गहरी निद्रा में सो रहे हैं और मेरे गोपाल का जन्म हो गया है। हल्ला नहीं करो, चुप 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 चुप, कंस जग जाएगा। हल्ला नहीं करना है, ताली नहीं बजाना, कंस को सुनाई दे दिया तो अभी शांत रहो, बताऊंगा। चुपके की बात है, ठाकुर जी की रक्षा की बात है। सारा कारागृह दिव्य हो गया। तमद्भुतम बालकमम्बुचेक्षण चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं कलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सांद्रपयोधसौभगम्। वसुदेव देवकी जी ने मेरे गोविंद की झांकी को देखा, शंख चक्र गदा पद्म। सुखदेव जी ने कहा, राजन एक बार आंख बंद करो और गोपाल जी की सुंदर झांकी को देखो। और मैं आपसे एक बार कहता हूं, इस यज्ञ भूमि में एक बार नेत्र बंद करके बाल कृष्ण भगवान की सुंदर झांकी का एक पल के लिए दर्शन करो। कितना सुंदर रूप है, कितना बड़ा सौभाग्य है माता देवकी का। किन शब्दों में वर्णन करूं मां कि तुम्हारे गर्भ से परात्पर परम ब्रह्म ने जन्म लिया है। माता देवकी भी निहाल हो गई। हे निर्गुण, हे निर्विकार, हे निर्विशेष, हे ब्रह्म, आज ये मेरा गर्भ भी धन्य हो गया है। भगवान जब प्रकट हुए, सारे बंदी सो चुके। यानी मतलब क्या, जहां माया है वहां बंधन है, जहां भगवान है वहां बंधन नहीं है, वहां मुक्ति है। मैं देख रहा हूं हमारी माताओं बहनों को कोई चिंता नहीं, आज कब बनेगा भोजन, कब हम खिलाएंगे। परंतु आज मेरे ठाकुर जी का जन्म है ना, तो जन्म मना करके ही जाएंगे, खूब नाचेंगे, खूब गाएंगे। आज तो हम खूब बधाइयां भी उड़ाएंगे। तो जहां भगवान है वहां बंधन नहीं है, जहां माया है वहां बंधन है। जिसके हृदय में भगवान है वहां कोई बंधन नहीं है। अरे रोज होता रहता है कार्य, आज का लेट हो जाएगा तो कल कर लेंगे, देर से कर लेंगे। परंतु ये जीवन का सौभाग्य है कि देवशर की इस पावन धरा में आज भगवान का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। पता नहीं ये आंखें कब उस दृश्य को पुनः देख पाती हैं, आज क्यों न उसे मना लें। भगवान ने कहा कि मुझे नंदगांव ले चलो। नंद बाबा के यहाँ मां यशोदा के गर्भ से योग माया का प्रादुर्भाव हो रहा है, मुझे वहां छोड़ करके और योग माया। वसुदेव जी भगवान को सूप में लेकर के चलते हैं और जैसे ही चले, कालिंदी यमुना उस समय पर भादों का महीना, रिमझिम बारिश हो रही थी। ये बरसात के जो जीव हैं, कहीं से मेढकों की आवाज आती है, कहीं से ऐसे जल जीवों की आवाज आती है। भयावह दृश्य है, रिमझिम बारिश होती है, मधुर मधुर हास्य स्मृति में बिजली चमकती है, मधुर मधुर बादलों की गड़गड़ाहट है, एकदम काली अंधेरी रात है। यमुना कल कल निनादनी पावन यमुना बढ़ने लगी है, क्योंकि अपने प्रियतम को देख करके उत्साहित हो उठी। सोची कि अपने प्रियतम का चरण छू लूं, तो यमुना बढ़ने लगी। भगवान सूप में है, वसुदेव के ऊपर देखते हैं यमुना बढ़ रही है। तो यहाँ
भगवान ने चरणों का स्पर्श किया पीछे से कि मेरे बाबा न डूबे, और संतों ने भाव दिया कि जब यमुना बढ़ने लगी तो भगवान ने यमुना को लात मारा। क्यों लात मारा? अरे भगवान के चरण तो ऊपर है, बाबा की दाढ़ी नीचे ही है, तो चरण बाद में मिलेंगे प्रभु की, बाबा की दाढ़ी पहले ही मिल गई, बाबा की दाढ़ी पहले डूबेगी, चरण प्रभु के बाद में मिलेंगे। तो जरा और वो पुत्र वधू है, तो भगवान ने कहा जरा मर्यादा तो रख, आगे कलयुग आने वाला है, आगे कलयुग आने वाला है। वैसे भी बहुत ही भगवान जिसकी रक्षा करेंगे उसी के वजह हो ना, घूंघट ऐसे निकालने होते हैं, घूंघट ना निकले उठे, और ना ससुर जी का कुछ बाकी है, ना माता जी का कुछ बाकी है। तो प्रभु ने ऐसे पीछे से चरण छुआया, उसका भाव संतों ने दिया है, भागवत जी में ऐसा नहीं है, संतों ने भाव दिया है। बोलिए जय श्री कृष्ण। ले गए नंद बाबा के यहाँ, बड़ा सुंदर, वहां के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। कल यहीं से कथा को लेकर के चलूंगा, क्योंकि आज अगर इस प्रसंग को चला ना तो बहुत देर हो जाएगी। दो बहनें हैं, नंदा और सुनंदा, और जब भाभी के बच्चा होने वाला होता है ना, तो जो खुशी नंदों को होती है वो किसी को नहीं होती। हे भगवान, मेरी भाभी के लाला ही होवे, और लाला अगर हुआ ना तो ये गले में जो हार पहन रखी, मैं तो यही मांगूंगी। बड़ी वाली सोचती है मैं तो वही मांगूंगी। तो और दोनों बहनें हैं। बधाई यहाँ होती है क्या? बधाई को मानते हैं? अच्छा, बधाई लुटाते भी हो? लुटाने के लिए तो ऐसे ऐसे हो, पर ब्रज में, हमारे ब्रज में और पंजाब दिल्ली के क्षेत्र में बधाई की बड़ी महत्ता है। बधाई देते हैं, बच्चा हुआ तो थालियां बजाते हैं। मैं वैसे बात कर रहा हूं, बधाई खूब लुटाते हैं। तो नंदा और सुनंदा दोनों बहनें हैं, माता यशोदा के पास जाती हैं, इसलिए कि अगर पहले मैं देखी, पहली बधाई अगर मैं दूंगी तो भाभी के गले में जो नौलखा हार है ना, वही हार मैं मांगूंगी। तो सुनंदा सोचती है पहले मैं देखूं, नंदा सोचती है पहले मैं देखूं, तो दोनों रात में सोती नहीं है, वही नौलखा हार का चक्कर है। एक दिन सुनंदा रात को मैया यशोदा के कक्ष में गई, तो नन्हा सा लल्ला मचल रहा है, झीनी सी चदरिया ओढ़े। ओहो, विधाता की ओर 7 बार देखती हैं कि हे विधाता, लाले होवे लाली ना होवे, आज 1 महीने से भाभी की सेवा कर रही हूँ, और इस एक पहली बधाई है ना, तो मैं अपने भाभी से नौलखा हार मांगूंगी। सही हे विधाता, लाली होवे। अब झीनी सी चदरिया पकड़ती हैं, और मन में आता कहीं लाली है गई तो भाभी नहीं देगी नौलखा हार। फिर छोड़ देती है चदरिया को, झीनी सी चदरिया को फिर छोड़ देती हैं, और लाली ना होवे लाला होवे, ताकि मेरी भाभी ना नौलखा हार दे देवे। एक बार सुनंदा ने झीनी सी चदरिया हिम्मत करके उठा के धर रखी। पहले हमने कथा को थोड़ा सा छोड़ा। वसुदेव जी आते हैं, माता यशोदा के बगल में लाला को सुला करके योगमाया को लेकर के जाते हैं। जैसे योगमाया को लेकर के मथुरा पहुंचते हैं, पुनः बेड़ियां बंध जाती हैं, कारागृह में अंधकार हो जाता है, और कंस को समाचार दी गई कि 8वां हो गया है। और कंस मारने के उद्देश्य से योगमाया का जैसे ही सर पैर पकड़ करके पटकने का प्रयास किया, आकाशवाणी हुई कि ऐ दुष्ट पापी कंस, तुझे मारने वाला ब्रजमंडल में अवतरित हो गया है, अब आओ चले ब्रजमंडल। तो ब्रजमंडल की ये हाल है, कभी कभी हो जाता है ना भावना में थोड़ा सा कड़ी, तो ब्रजमंडल में ये उत्साह है। अब सुनंदा ने देखी कि हे विधाता, तो मेरी सुन ही लिया, लल्ला मचल रहा है, बधाई हो। थाली बज गई, बड़े तेज से सुनंदा आवाज दे रही, मैया भाभी यशोदा बधाई हो। और मैं आपको कह रहा हूं, बहनों बधाई हो।
मैया बधाई हो, बाबूजी बधाई हो, भैया लोगों बधाई हो। एक बार आप भी बोल दो, बधाई हो। बताएं, यज्ञ भूमि में नाहम बसाम वैकुंठे योगी नाम हृदय नचा मद भक्ता ये प्रगायंती तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान ने कहा है, हमारे भक्त जिस यज्ञ भूमि में सच्चे भाव से मेरा जयकारा लगाते हैं, मेरे गुणों का गान करते हैं, मैं किसी न किसी रूप में वही विद्यमान होता हूँ। तो ये मान करके कि आज के यज्ञ में ठाकुर जी विद्यमान है और ये जयकारा बधाई इसलिए देते हैं कि ये बधाई हमारे मुख की आवाज उस त्रैलोक तक पहुंचे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए नंद के लाला की जय हो। आइए बड़े भाव से एक बार सब लोग एक दूसरे को बधाई दें, अपनों के साथ बधाई दो। ठाकुर जी के जन्म की अपनों को बधाई दो। मैया बधाई हो, बाबूजी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद के लाला की जय हो, नंद के लाला की जय हो। हर खुल गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। आंगन भोर अंधेरा, आंगन भोर अंधेरा, कैसी रात हो गई। आंगन भोर अंधेरा, कैसी रात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। अब न दिखाना जन्म लिए का नाम पर जमाना पुराना। अब न दिखाना जन्म लिए का नाम पर जमाना पुराना। ताले लगाना वो पहले दिखाना, वो कंस का जुलूम पुराना। ताले लगाना वो पहले दिखाना, वो कंस का जुलूम पुराना। कसील भयंकर था, उसे नंद डरने ये माइक बादल छाए मर आए, हाँ बादल छाए मर आए, बरसात हो गए। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। भूल गए ताले ताले, ओए क्या बात हो गई। भूल गए ताले ताले, ओए क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई।
गए पाले सोहे रखवाले बरछिया हाथों में भाले, भूल गए पाले सोहे रखवाले हाथों में बरछिया भाले, दिल के भाले पड़े थे पाले वो काल के हवाले होने वाले, दिल के काले पड़े थे पाले वो काल के हवाले होने वाले। श्याम उठाया था जो खाए हाँ गोकुल खाए हर खाए कैसी बात हो गए, गोकुल खाए हर खाए कैसी बात हो गए। जब से जग में करामात हो गई, जब से जग में कन्हैया करामात हो गई, भूल गए सारे तारे क्या बात हो गए, भूल गए सारे तारे क्या बात हो गए। जब से जग में करामात हो गई, जब से जग में कन्हैया करामात हो गई। बताएं काली अजब मतवारी बड़े मदन मुरारी, बताएं काली अजब मतवारी बड़े मदन मुरारी, समझदारी करे रखवारी तो यमुना में बात बिचारी, समझदारी करे रखवारी तो यमुना में बात बिचारी। जाऊं बारी हमारी है, जाऊं बारी हमारी लाटा हो गए, करामात हो गई, सबसे सच में कन्हैया करामात हो गई, भूल गए सारे तारे क्या बात हो गए, भूल गए सारे तारे क्या बात हो गए। सबसे कन्हैया करामात हो गई, सबसे कन्हैया करामात हो गई, जग में 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 कन्हैया करामात। बोलिए नंद के लाला की।